Welcome student. Now we can discuss about the experiment which is called orifice meter. The main aim of the apparatus is to determine the coefficient of discharge with the help of orifice meter. In the orifice meter is a device which measure the rate of flow of liquid through a pipe. आप इसमें क्या करोगे, आप जो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, उसका रेट आपको डिटरमाइन करके देगा विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट apparatus orifice. It consists of circular plate which has circular edges, sharp edges. The hole is called orifice. आप क्या करोगे, इस पाइप में आप क्या करोगे, एक सर्कुलर प्लेट यूज़ करते हैं जिसमें एक सर्कुलर एजेस पे सेंटर पे एक छोटा सा होल होगा जिसके आपके शार्प एजेस होंगे जिस पे आप, ठीक है, आप क्या करोगे, आप वहाँ से आप रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करोगे विद हेल्प ऑफ दिस इज कॉल्ड ओरिफाइस. ठीक है, ओरिफाइस जो डाया होगा ओरिफाइस का, ये कितना होता है मैक्सिमम नॉर्मली 0 टाइम्स द पाइप डाया. जो आप पाइप यूज़ कर रहे हो उसका डाया कितना होगा, 0.5 टाइम्स पाइप डाया. ठीक है, नॉर्मली हम ये जिसका ओरिफाइस डाया होता है ना, जो ये हम प्रोवाइड करते हैं अराउंड 0.4 to 0.5 टाइम्स द पाइप डाया. ठीक है, अब हमारा क्यू एक्चुअल क्या होता है, अब जो मैंने अभी पहले भी आपको लास्ट क्लास में आपको बताया था वेंचुरी मीटर में सेम फार्मूला है. क्यू एक्चुअल इक्वल टू सी डी क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाई ए नॉट इंटू A1/2GH डिवाइडेड बाई A1 स्केयर माइनस A नॉट स्केयर. अब हमारा सी डी तो आपको पता चल गया, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज. ए नॉट क्या है हमारा, ये है हमारा एरिया ऑफ ओरिफाइस. A1 क्या है, एरिया ऑफ पाइप. √2G क्या है, एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी. H क्या है हमारा, हाइट इन द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मैनोमीटर √ ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया. ऐसे क्यों थ्योरेटिकल का फॉर्मूला है. ठीक है, A0 A1/2GH A1 स्केयर माइनस A2 स्केयर. ठीक है, इसका √ ठीक है. ठीक है, अब आपको सबसे पहले आप क्या करना है, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे परफॉर्म करने के लिए, अपने पहले जो आपके प्रेशर हेड कैलकुलेट करोगे. प्रेशर हेड के आपके विद हेल्प ऑफ मैनोमीटर से जो आप आपके ओरिफाइस से कनेक्टर करोगे. तो एक्स क्या हमारी जो रीडिंग इन मैनोमीटर, जो आप मैनोमीटर पे जो रीडिंग लोगे ना, मैनोमीटर पे जो आपकी रीडिंग्स आएंगी जो होगी वो एस एच क्या है हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी. जो आप मैनोमीटर में जो मरकरी यूज़ कर रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 13.6. ठीक है, डिवाइडेड बाई एस नॉट. एस नॉट क्या होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, जो आपकी जिसकी जो फ्लूइड आपके फ्लो कर रहा है पाइप में उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी -1. ठीक है, यहाँ से हमारा निकल जाएगा डिफरेंस इन द प्रेशर हेड. ठीक है, अब उसके बाद एक्चुअल डिस्चार्ज आपको पता ही है क्या, वो एक्चुअल क्या होता है, एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक मल्टीप्लाई नेट राइज इन द वाटर लेवल डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. अब हमारा एरिया ऑफ मेजरिंग टैंक क्या है, क्या करेंगे, जो आपका वाटर कलेक्ट हो रहा है जिस टैंक में, ठीक है, ठीक है, जो आपका डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए मेजरिंग टैंक है उसमें जो आपका कलेक्ट हो रहा है और उसमें कितना नेट राइज कर रहा है. ठीक है, नेट राइज कितना कर रहा है इन द मेजरिंग टैंक. ठीक है, वाटर का कितना लेवल राइज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन. उस नेट राइज लेवल के लिए वाटर को कलेक्ट होने के में मेजरिंग टैंक में जितना टाइम लग रहा है टाइम टेकन, उसकी रेशो को हम बोलेंगे एक्चुअल डिस्चार्ज. ठीक है, जो आपका फॉर्मूला बन गया जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया. और आपको पता है कोफिशिएंट डिस्चार्ज के बराबर होता है क्यू एक्चुअल बाई क्यू थ्योरेटिकल. ठीक है, अब ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, इसमें सेम वे जैसे आपने वेंचुरी मीटर में किया था. सबसे पहले हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जैसे हम यहाँ क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बार बार टेबल अलग अलग रीडिंग लेंगे. उसके बाद हम एक्चुअल डिस्चार्ज मेजर करेंगे और थ्योरेटिकल मेजर करेंगे. ठीक है, अब एक्चुअल मेजरमेंट के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नेट राइज ऑफ वाटर लेवल. आप क्या करोगे, वाटर का लेवल का कितना राइज हो रहा है, ठीक है, मेजरिंग टैंक में, उसकी हम क्या करेंगे, जो आपके बाहर एक स्केल लगा होगा मेजरिंग टैंक में, वहाँ उसकी रीडिंग ले लोगे यहाँ से XYZ. उसके बाद वॉल्यूम निकाल देंगे मेजरिंग टैंक. ये मेजरिंग टैंक का हमारा आ जाएगा वॉल्यूम निकल जाएगा. और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आप क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपको ऑलरेडी फिक्स होगा 50/30 अलग अलग होता है स्टैंडर्ड्स का मेजरिंग टैंक का. ठीक है, तो वहाँ से आपको क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा मल्टीप्लाई हाइट क्या है जो आपका नेट राइज कर रहा है, वहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा डिस्चार्ज. ठीक है, और टाइम टेकन इन सेकंड, आपको कितने सेकंड लग रहे हैं उस मेजरिंग टैंक को पर्टिकुलर डिस्चार्ज को फिल होने में. ठीक है, वहाँ से हमारा निकल जाएगा क्यू एक्चुअल क्या हमारा जो हमने ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं. ऐसे क्यू थ्योरेटिकल हमको पता है, एच की वैल्यू यूज़ कर लेंगे डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड का, वो फार्मूला इनपुट करके जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है उसमें आप क्या करोगे, वैल्यू डाल दोगे. उससे हमारा उसके बाद क्या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकल जाएगा, जो रेशो होती है क्यू एक्चुअल बाई
Q theoretical. Now you can see the experiment in the laboratory. I will explain you. Welcome students. Today we are doing the experiment about the apparatus of Venturi meter plus orifice meter. First we discuss about the orifice meter. First we are open our from we start the motor. This is our control board, and after that first this is our pressure YouTube manometer. From there we calculate our pressure difference. First these are the air release valve. From there inside air we can release there, and this is our measuring cylinder valve. From there we supply to some tank, means our measuring cylinder tank, storage tank. After that from there we can change the point of supply of measuring tank. From there we measure the height of rise in the level in the measuring tank. After that water starts flowing, and after in this control we can release our water control valve, and after that water is collecting here the on the measuring cylinder, and this is our orifice, and this dia is about 5 times the pipe dia, and these are the sharp. There orifice having a small dia inside, small hole, which is called orifice, and when we calculate our pressure rate of flow at a point, and this is our having a dia 0.5 times the pipe dia, and this is a point of reading the value of pressure difference. That's all. In the experiment in the orifice, we can calculate the coefficient of discharge. First we calculate the Q theoretical, from which we calculate from the formula, and second is we calculate the actual discharge. From as we know that discharge equal to volume divided by time, and water is collecting in the measuring tank. As we know the area of the cross section of the measuring tank, we already know, and from there we calculate the rise in the water level in the measuring tank. From there we calculate the actual discharge is equal to area of measuring tank multiplied by a rise in the water level in the measuring tank divided by time, and time we noted how much time to fill the measuring tank collecting in the water tank. From there we calculate the Q actual, and then after the coefficient discharge equal to, as we know that Q actual by Q theoretical, from we calculate the Q coefficient of discharge.